शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट। जो लोग पहला नहीं देखें जरूर जाके देखना। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का इस्तेमाल करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे बाट से 46% कम है। तो जितना ये कम दे रहा उतना ही इसका प्रॉफिट होगा। कितने पे? टोटल 100 है, 100 में से 46 घटाएंगे कितना आएगा? 54। तो इसकी सीपी कितने आ जाएगी? 54। 46/54 इंटू 100। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2300/27। अब मैं इसका इकाई अंक देखूंगा तो जीरो होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जीरो है। तो 7×7 = 49 प्लस जीरो 9 आएगा? नहीं। 5×7 = 35 प्लस 5 40, ये हो सकता है। 4×7 = 28 और 5 33, नहीं होगा। 6×7 = 42 और 6 48, ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? तो यदि मैं HCF से इसको काट दूं तो A + B बराबर कितना आ जाएगा? 12। अब ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये जो कॉमन था HCF उसको मैं पहले से ही काट दिया हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 और 11 मैं ले सकता हूँ और दूसरी 5 और 7 ले सकता हूँ। इन दोनों का सम क्या है? 12। और एक यहाँ पे कंडीशन दिया है कि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ 11 से गुणा करूंगा एक में तो 11 आएगा जो कि 42 से छोटा है। तो ये वाला नहीं हो सकता, यही वाला होगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है? 2 का इंटू HCF कितना दिया है? 11। 11 दूनी 22 आंसर होगा। एक संख्या में पहले 15% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या, तो मैं इसको डायरेक्ट सक्सेसिव से लगा लेता हूँ। -15 प्लस 20, 15 गुणे 20 करेंगे 300 आएगा। 300/100 3 आएगा, माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा? 15 3 18, 20 में से 18 गए 2। 2 की वैल्यू कितनी दिया है? 78। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगा? 39। 100 की 3900। पेट्रोल की कीमत 85% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल 48% बढ़े? तो 85 बढ़ गया, कितना होगा? 185। 48 पहले से बढ़ा हुआ तो हमको कम केवल कितना करना है? 85 में से 48 घटाएंगे 37। 37 × 25 = 185। 1/5 कितना होता है? 20%। विपुल 5400 और विजय 9400 की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल ये डिफरेंस दिया तो मैं इसका डिफरेंस ही निकालूंगा। कितना डिफरेंस आएगा? 4000 इंटू वर्ष कितने हैं? 5 इंटू R बराबर कितना दिया? 840। अब मैं ये जीरो नहीं देखूंगा, मैं सीधे इसको काटूंगा। 4×5 = 20, 2 आएगा, 2 से काटेंगे 84 को 42, आ जाएगा 4.2। आप जीरो काट लेना, 4.2 ही आएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जिसे 8% लाभ पर 1566 में बेचा जाए? तो 8% लाभ का मतलब 2/25 होता है 8%। तो 25 से 27 में बिक रहा है, कितना है? 1566 इंटू हमें पूछा है CP यानी 25 की वैल्यू। अब यहाँ पे मैं देखूंगा 25 आ रहा तो 25 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है। अब यहाँ पे 2 जीरो, इसका मतलब यहाँ पे 4 का मल्टीपल होना चाहिए ऊपर वाली संख्या, तभी 2 जीरो आ सकता, नहीं तो 2 जीरो नहीं आ सकता। और ये 4 का मल्टीपल नहीं है, केवल 2 से ही कट रहा है तो एक ही जीरो आएगा, तो आंसर डी होगा। 210 मीटर 140 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लिया गया समय। तो देखो, जो तेज वाली ट्रेन अभी तो पीछे है, एक ही दिशा में जा रही है तो इनकी चाल जो है घट जाएगी। तो 150 में से 80 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 70। दूरी कितना चलना पड़ेगा? दोनों की डिस्टेंस के बराबर दूरी। तो 210 प्लस 140 कितना आ जाएगा? 350। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा क्योंकि ये दूरी जो है मीटर में दी है। इंटू 5/18 आ गया, मैं 18 को ऊपर लिख लेता हूँ।
समय क्या बताना है, मिनटों में बताना है, तो मैं 60 से डिवाइड भी कर लेता हूँ। ये 350 से 7 पच्चे 35, ये पूरा कट जाएगा, ये 6 त्रिक 18 आ जाएगा। 6 त्रिक 18 में 3 आ जाएगा, 3/10 कितना आ जाएगा, 0.3। एक छात्र को पुस्तक खरीदने पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे थे, कौन सी योजना छात्र को सबसे अधिक छूट प्रदान करती। सबसे पहले मैं इनका योगफल देखता हूँ, उसके बाद मैं इसका, अगर योगफल सेम है तो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन देखूंगा, गुणा। यहाँ 20-20 40, 25-15 40, 30-10 40, 35 और 5 40, तो योग तो सेम है। अब इनका मैं गुणा देखूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 400, ये कितना आ जाएगा 375, ये कितना आ जाएगा 300, और ये कितना आ जाएगा 175। अब जिसका गुणनफल बड़ा होगा वो डिस्काउंट कम देगी, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। जो इनका योगफल है 20-20 40, 40 में से ये बड़ी संख्या घटाएंगे तो छोटी संख्या आएगी, मीन्स डिस्काउंट कम होगा। छोटी संख्या घटाएंगे तो डिस्काउंट ज़्यादा होगा, मीन्स बड़ी संख्या आएगी, तो आंसर 4 होगा। एक व्यक्ति कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और उसी रास्ते से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोलकाता लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति। तो जब भी आने जाने की चाल दी हो तो उसका सिंपल फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 इंटू 9 इंटू 18 बटे x प्लस वाई, 18 9 कितना हो जाएगा 27, 9 त्रिक 27, 3 छक 18, 6 दुनाई 12 आंसर आएगा। मंदार के दो पोते केतन और तुषार, केतन है और तुषार, 11 साल के केतन, केतन कितने वर्ष का है 11 वर्ष का। मंदार की संपत्ति से कुछ पैसे मिलते हैं और 12 साल के तुषार, तुषार कितने वर्ष का है 12 वर्ष का। और हमें ये राशि कब मिलेगी, जब ये 22 वर्ष के हो जाएंगे। तो 22 वर्ष के लिए हो जाएंगे तो ये केतन जो है 11 साल का है, तो 22 वर्ष के लिए निवेश करेगा तो कितने वर्ष के लिए निवेश करेगा 11 साल के लिए। ये 12 साल का है तो ये 10 वर्ष के लिए निवेश करेगा, तो तभी तो 22 होगा। और इनके निवेश के वर्ष का अंतर कितना है 1, तो ये जो 8% है कितना होता है 2/25। 2 वर्ष का अंतर होता तो मैं इसका स्क्वायर कर लेता, 3 का होता तो मैं क्यूब कर लेता। तो ये 25 से 27 यही इनके निवेश का अनुपात होगा। अब यहाँ पे देखना, जो कम समय के लिए निवेश करेगा उसको ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर राशि मिल रही है अंत में। तो ये कम समय के लिए निवेश कर रहा है तो ज़्यादा निवेश है जो 27 किसका होगा, तुषार का। हमें पूछा है तुषार, तुषार की वैल्यू पूछी तो 27 का मल्टीपल मैं देखूंगा यहाँ पे। 27 का मीन्स 9 का मल्टीपल, 4 1 5 15 7 17 नहीं है, 8 2 10 7 17, 17 5 22 ये नहीं है, 8 2 10 5 15 ये भी नहीं है, और ये 3 8 11 11 7 18 एक ही आंसर है। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, उनके आयतनों का अनुपात। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो दोनों में कॉमन है ये कट जाएगा, इसको मैं नहीं लिखूंगा, केवल आर स्क्वायर एच करूंगा। तो पहली की रेडियस कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू पहली की हाइट कितनी है 4 इंटू 4 रेशियो। दूसरी की त्रिज्या कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, दूसरे की हाइट कितनी है 3 इंटू 3, ये 4 से 4 कट जाएगा, 1:3 आएगा। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि उनके बीच माध्य समानुपातिक 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर। अब देखो माध्य समानुपातिक क्या होता है, √a/b। तो मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6, 6 की वैल्यू कितनी दी है 24, कितने गुना है 4 गुना। तो इसका अंतर पूछा है तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, तो 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20, 28 60 120 135 का एलसीएम निकालना है। तो मैं यहाँ देखूंगा जीरो आ रहा तो जीरो आएगा, हर हाल में कुछ भी हो जाए। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था। मैथ के कितने पेपर थे 3, इंग्लिश के 2, साइंस के 1। सभी पेपर 100 अंकों के थे। यश को गणित में 60%,
अंग्रेजी में 70%, विज्ञान में 50% अंक मिले। सभी पेपर में उसके अंकों का कुल प्रतिशत। अभी सभी में एक एक जीरो, तो मैं जीरो नहीं देखूंगा। ये 6 18 प्लस 2 सत्ते 14 प्लस 1 पच्चे 5, कितना जाएगा? 18 और 14 32, 32 और 5 37। मैं एक जीरो लगा लूँगा, 370 आएगा। अब इसको जोड़ करके मैं इससे डिवाइड करूँगा। 3 दूना 5 1 6, डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 6 36, 6 बार जाएगा, 1 बचेगा, 10 होगा, 6 कन्नन 6, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, दशमलव होगा, 40 होगा, 6 36, 6 1 6 मीन्स दूसरा आंसर हो जाएगा। गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन 46 किलोग्राम है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 किलोग्राम और अक्षय और अतुल का औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो अक्षय का वजन, तो यहाँ पे जो देखो तीनों का वजन कितना, गोपाल, अक्षय और अतुल का योगफल कितना आएगा? 3 छक 18, 3 चौक 12, 1 13, ये तीनों का योगफल आ गया। गोपाल और अक्षय का कितना दिया औसत वजन? 40, इनका योगफल कितना आ जाएगा? गोपाल और अक्षय का कितना आ जाएगा? 40 दुनाई 80। अक्षय और अतुल का औसत कितना दिया? 45, तो 45 दुनाई 90। ये अक्षय और अतुल का है। अब मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ के इन दोनों से इसको घटाऊंगा तो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से अक्षय अक्षय कट गया, गोपाल गोपाल कट गया, अतुल अतुल कट गया, केवल एक अक्षय ही बच रहा है। तो इसका सम कितना हो जाएगा? 9 8 17 170। 170 में से 38 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आंसर आएगा। सबसे बड़ी 4 अंक वाली संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 25 से कटने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, दो संख्या, और यहाँ 4 का भी मल्टीप्लिकेशन है, ये 4 से नहीं कटेगा, तो आंसर एक ही होगा। 16 और 48 का तीसरा समानुपाती क्या है? तो यहाँ से कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 3 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 144। जब ये डायरेक्ट नहीं कटता तो ये इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपान ए। जब ये डायरेक्ट नहीं कटता है तो मैं इसको लिखता हूँ 48 इंटू 48 बटे का 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144। लेकिन जब डायरेक्ट कट रहा है तो मैं यहाँ से सीधे काट लूँगा, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144, जितनी बार जाए उतने से उसमें गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि 51 है तो मूलधन क्या होगा? तो जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष बराबर होता है। 2 वर्ष का 42 है तो एक वर्ष का कितना होगा? 21, दूसरे वर्ष का भी 21 होगा। अब इनका डिफरेंस कितना दिया है? ये 42 और 51 का 9। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यही तो होता है जब हम निकालते हैं, तो 9 बटे 21 करेंगे, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो 3 तिरिका 9, 3 सते 21। और ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इनके स्क्वायर के बराबर होता है, मीन्स इसका स्क्वायर ही होता है। तो 3 तिरिका 9 बटे 49 आएगा, क्योंकि 2 वर्ष का इसलिए स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ये जो है इस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है और इसका ये सीपी है। तो यहाँ से मैं देखूंगा इनका अंतर 9 ही दिया है, तो इसका सीपी भी 49 ही हो जाएगा। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। एक चक्कर के 1/5वें भाग में इसकी परिधि का कितना प्रतिशत भाग तय होगा? तो सिंपल 1/5 ही भाग तय होगा। 1/5 कितना होता है? 20%। एक गोलाकार रोटी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यदि इसका 40% भाग खा लिया जाए तो शेष क्षेत्रफल कितना होगा? तो 40% खा लिया गया, बचा कितना? 60%। 60% का मतलब 0.6। यहाँ जो भी संख्या आएगी उससे 0.6 का मल्टीप्लिकेशन होगा। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये जो त्रिज्या है वो 7 से कट रही है, तो मैं 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ ये 9 2 11, 6 6 12 ये नहीं है, 9 3 12, 6 6 12 ये है, ये 9 3 12, 9 6 15 ये नहीं है, 9 1 10, 6 6 12 ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। और ये पूरा होल नंबर पूर्ण संख्या आएगी, 0.6 के गुणा करेंगे तो एक अंक पे दशमलव आएगा।